भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची घोषित करने से पहले आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति में जिन सीटों पर अंतिम निर्णय हो जाएगा उनकी घोषणा जल्द होगी। तो वहीं भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान समेत कई राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार फाइनल होंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी की मौजूदगी में इन नामों पर चर्चा की जाएगी। तो आज भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और साथ ही जो शेष सीट है उन पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शेष नामों पर महामंथन किया जाएगा। तो आज शाम को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है और सीईसी की बैठक के बाद संभावना ये भी जताई जा रही है कि भाजपा की दूसरी सूची भी जारी कर दी जा सकती है। तो अब दूसरी सूची में अगर बात करें बी कैटेगरी को लेकर नामों की घोषणा हो सकती है। जिन नामों को फाइनल कर लिया जाएगा उनको दूसरी सूची में शामिल किया जाएगा। तो आज सीईसी की बैठक है और शेष नामों को लेकर मंथन करेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अधिराज सिंह नरुका का रुख करते हैं। अधिराज, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, दूसरी सूची की चर्चा हो रही है, तो क्या माना जा सकता है कि ए और सी श्रेणी की बात हो रही थी लेकिन इस लिस्ट में अब बी कैटेगरी के नाम हो सकते हैं? देखिए, 15 नामों का ऐलान जो है पहली सूची में आ चुका है। 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है और बीजेपी की एक रणनीति रहती है चारू की जब भी लिस्ट में जब नामों की घोषणा होती है तो पहले जो पूरे नाम एक साथ नहीं घोषित किए जाते ताकि जो भी किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया आती है नेताओं के बीच में, क्या किसका टिकट करता है, उसकी कैसी प्रतिक्रिया रहती है, क्या नाराजगी होती है, इन सब चीजों को देखा जाता है और उसके बाद में फिर पार्टी पत्ते खोलती है। जो 10 सीटें बची है उनमें किस तरीके से बदलाव होगा, क्योंकि पहली सूची में 7 नए चेहरों को मौका दिया गया, उनमें से 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए। अब जो 10 नामों का ऐलान होगा उसमें मानकर चला जा रहा है कि अधिकतर लोगों के टिकट उसमें कटेंगे। 10 में से अधिकतर नए चेहरे होंगे, करीब 8 नए चेहरे इस दूसरी लिस्ट में होंगे और कुछ नामों में पेच अड़ा हुआ था इसलिए वो अटके हुए थे। और एक अचानक से पार्टी आलाकमान ने इस बात पर मंथन किया है कि इस बार राजस्थान में जो महिलाओं को है उनकी संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। पिछली बार 3 महिलाओं को राजस्थान में टिकट दिए गए थे, तो मानकर चला जा रहा है कि दूसरी सूची में 4 महिला प्रत्याशी हो सकती है, क्योंकि ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है नागौर से। और अब वो कौन सी महिलाएं हैं, कौन सी सीटें होंगी, उनको लेकर आज सीईसी की बैठक में मोहर लगेगी, फाइनल होगा कि कौन कौन सी महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि ये तय है कि इस बार राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उस पर महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो नारी वंदन शक्ति अधिनियम पारित करवाया गया केंद्र सरकार की ओर से उसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी और उसी के लिए कुछ महिला प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा। कुछ बड़े नाम जिन पर नाम पेच अटका हुआ था, खासतौर पर सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़, तो राजेंद्र राठौड़ के टिकट पर तलवार लटकी हुई है, वो अपने स्तर पर पूरी कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ सतीश पुनिया ने अपना जो प्रचार प्रसार है वो अजमेर से शुरू कर दिया है। तो मानकर चला जा रहा है कि कुछ हारे हुए विधायकों में से एक सतीश पुनिया को यहाँ पर मौका मिल सकता है और महिला प्रत्याशियों की संख्या होगी, इसमें करीब 3 से 4 महिला प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अधिराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अधिराज सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। और दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह का भी रुख करते हैं। ज्योति, सीईसी की बैठक है आज, पहला सवाल की क्या संभावना है कि दूसरी सूची जारी होगी और दूसरी सूची में कौन से वो नाम है राजस्थान से जो शामिल होंगे? बिल्कुल चालू, देखिए बीजेपी सीईसी की बैठक की बात करें तो देखिए आज शाम 6 बजे बीजेपी की सीईसी की बैठक होनी है और इस बैठक में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए राजस्थान को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान को लेकर ये सीईसी की जो बैठक है देखिए आज वो नहीं होने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत हम पूरे भजनलाल सरकार की बात करें तो इस वक्त अयोध्या में मौजूद है रामलला के दर्शन के लिए और आज राजस्थान को लेकर देखिए सीईसी नहीं होनी है। इसके अलावा के जो राज्य हैं जैसे गुजरात हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन राज्यों को लेकर आज
और जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उन पर मंथन किया जाएगा। और मंथन के बाद जो दूसरी लिस्ट है, देखिए वो आज रात के बाद कभी भी जो है बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है, और उस लिस्ट में गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और बिहार समेत देखिए इन राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों का नामों का ऐलान आज रात के बाद कभी भी किया जा सकता है। चारों चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी ज्योति सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी थी। जानकारी उन्होंने दी है कि आज राजस्थान की 10 सीटों को लेकर चर्चा नहीं की जाएगी। राजस्थान से इस बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए आज कोई शामिल नहीं होगा। पूरी भजनलाल सरकार आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंची थी। तो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन होगा, लेकिन कई अलग राज्यों को लेकर आज चर्चा की जाएगी।